नमस्ते बच्चों, हमने पाठ 3 की वर्कशीट अर्थात कार्य प्रपत्र शुरू कर दिए थे। आज हम उसका दूसरा पेज करेंगे। हम इतना धीरे धीरे इसलिए कर रहे हैं कि आप इन प्रश्नों का निरंतर अभ्यास करते जाइए, उसे याद करते जाइए। ठीक है, तो प्रश्न चौथा है हमारा, मात्रा हटाकर सार्थक शब्द बनाओ। ये प्रश्न आपको किताब में भी है। तो केला लिखा है, केला भी सार्थक शब्द है। केला, जिस शब्द का कोई अर्थ होता है उसे कहते हैं सार्थक शब्द, और जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है उसे कहते हैं निरर्थक शब्द। तो केला सार्थक शब्द है, लेकिन मात्रा आपको ऐसी हटानी है कि मात्रा हटाने के बाद भी वह जो शब्द बन रहा है वो भी सार्थक शब्द ही बनना चाहिए। जैसे कि केला में अगर ल में आ की मात्रा अगर आप हटा दोगे तो केल बनेगा, और केल कैसा शब्द है? निरर्थक शब्द है, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो आपको सोच समझकर ऐसी मात्रा हटानी है कि मात्रा हटाने के बाद भी वह सार्थक शब्द हो। जैसे कि क में एक की मात्रा जो लगी हुई है उसे अगर हम हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा? कला। कला यानी आर्ट, तो ये है सार्थक शब्द। फूल में ऊ की मात्रा हटा देंगे तो फल। राजा में ज में जो आ की मात्रा है उसे हटाएंगे तो राज बनेगा। र में जो आ की मात्रा है उसे हटाने पे कोई सार्थक शब्द नहीं बनेगा। वही ई की मात्रा हटा देंगे तो वह बन जाएगा। कील, ई की मात्रा हटा देंगे तो कल बन जाएगा। उसी प्रकार काम, आ की मात्रा हटा देंगे तो कम बन जाएगा। इस प्रकार आपको शब्दों को बनाना है और लिखना है। दूसरा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ पर सभी प्रश्न इस प्रकार दिए जा रहे हैं जो बहुविकल्पीय हों, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम होगी तो इसी पैटर्न में होगी, इसी प्रारूप में होगी कि जिसमें विकल्प दिए जाएं। जो कभी न मरे, अनंत नहीं अमर। जो अपने देश का हो, देशवासी। विदेशी अर्थात जो दूसरे देश का होता है। जो ईश्वर में आस्था रखता हो, आस्तिक। नास्तिक उसे कहते हैं जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। वार्षिक किसे कहते हैं? जो प्रति वर्ष हो, हर साल हो। छठवां, सही शब्द पर गोला लगाओ। तो यहाँ पर दोनों ही शब्द आप अगर उसको बोलोगे तो सही है, लेकिन यहाँ पर मात्रा गलत दी हुई है, अर्थात आपको सही मात्रा का जो शब्द है उस पर गोला लगाना है। पहला वाला जो आदरणीय में छोटी की मात्रा है वो गलत है, आदरणीय हम बोलते हैं। ठीक है। निरुत्तर पहला वाला सही है, बेझिझक दूसरा वाला सही है। उसी प्रकार साम्राज्य में पदेन लगता है, न कि र पूरा आता है। सातवां, सिकंदर की चारित्रिक विशेषताओं को छाटिए। हमने सिकंदर का पात्र चरित्र चित्रण किया है, आपको करवाया गया है, तो उसी आधार पर आपको कौन कौन से गुण सिकंदर में लगते हैं। यहाँ आपको 7 गुण दिए हुए हैं। यहाँ पर इन 7 में से कितने गुण उसके अंदर हैं? जैसे कि पहला, ये है पहला, विलक्षण बुद्धि। क्या सिकंदर में विलक्षण बुद्धि थी? सही है तो उसे छाट कर आप लिख लो साइड में। दूसरा, निर्बल। क्या सिकंदर निर्बल था? बिल्कुल नहीं। तीसरा, महान। क्या सिकंदर महान था? सोचोगे और फिर लिखोगे। चौथा, कभी न हारने वाला। तो क्या सिकंदर ऐसा था कि कभी न हारने वाला था या कभी हारा था? सोचोगे और लिखोगे। पांचवा, विश्व विजेता। क्या सिकंदर को लोग विश्व विजेता मानते थे? छठवां, क्या वो साहसी था? और सातवां, क्या वो नास्तिक था कि आस्तिक था? तो इस प्रकार उसकी कुछ चारित्रिक विशेषताएं यहाँ दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर 1-2 विशेषताएं ऐसी हैं जो उसकी नहीं हैं। तो आपको सोच समझकर उन्हें छांटकर लिखना है, गलत नहीं करना है। ठीक है, इतना आप करोगे और उनका अभ्यास करोगे और वर्कशीट कंप्लीट करने के बाद मुझे ग्रुप पर भेजोगे। धन्यवाद।